यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देखते हैं कि हमारे देश का एक नियम है, हम रोड पर यदि चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं बायां तरफ में चलाना है। लेकिन ऐसा भी कई देश है जहां पर बायां तरफ नहीं दाहिना तरफ में चलाना है। आप यदि दाहिना तरफ नहीं चलाएंगे आपको फाइन हो सकता है, आपको हो सकता है कई प्रकार का दंड भोगना पड़ सकता है। तो ये अपना अपना देश में अलग अलग नियम होता है। आज का वचन में भी परमेश्वर के राज का नियम के बारे में आज का दृष्टांत के माध्यम से जो मत्ती 20 अध्याय 1 से 16 पद में है यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं। असल में यहूदी लोगों का ऐसा सोच विचार था कि यहूदी लोग चुने हुए जाति के लोग हैं, इसलिए स्वर्ग का राज या परमेश्वर के राज में आसानी से लोग प्रवेश करेंगे, उन्हीं का ही हक है। दूसरे लोग हैं वे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है। और हो सकता है कई लोगों को तो नरक में ईंधन की लकड़ी को जैसे चलाते हैं वैसे जलाने का काम में भी लाएगा। उनका इस प्रकार का सोच विचार भी था। उसके उत्तर में इस प्रकार के दृष्टांतों को कहा। दूसरे पतरस का एक सवाल था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने स्वयं ही कहा मसीहा है, स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहता है अब तक हमने अपने घर द्वार सब कुछ को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं प्रभु, हमें क्या फल मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। उसके उत्तर में यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहने का कोशिश किया। इस दृष्टांत पे हम देखने पाते हैं कि एक मालिक जो है अपने दाग के बारे में काम करने के लिए मजदूरों को लगाता है। सुबह 6 बजे जाता है। साधारणतः बड़े शहरों में आज भी ऐसे चौकों को देखते हैं जहाँ पर मजदूर जमा होते हैं और उनको जिनको मजदूर ज़रूरत होता है वहाँ पर जाकर उनमें से कुछ लोगों को बुला कर ले जाते हैं, काम में लगाते हैं। शाम तक काम करने के बाद उनको उनका जो मजदूरी है दे दिया जाता है। इस प्रकार की बातों को हम यहाँ देखने पाते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे चौक को मजदूर चौक कह दें तो अच्छा रहेगा, हालांकि ऐसा नामकरण नहीं है लेकिन ऐसा बोल भी सकते हैं। ये व्यक्ति भी जाता है, सुबह 6 बजे कुछ लोगों से मुलाकात होता है, उसके बाद बातचीत करने के बाद में उनसे तय हो जाता है कितना उनको देना है। 1 दिनार में तय हो जाता है, काम में लगा देता है। लेकिन बाद में फिर से जाता है उस चौक में, 9 बजे भी जाता है, 12 बजे भी जाता है, 3 बजे भी जाता है और जिनको जिनको पाता है उस समय में उनको भी लाकर काम में लगा देता है। आखिरी शाम को 5 बजे माने 6 बजे छुट्टी होता है, 1 घंटा पहले लगाता है। और ये पहला वाला लोग जब पेमेंट मिल रहा है तब क्या सोचने लगे, जब बाद में लगाए हुए लोगों को 1 दिनार दे रहा है तो हमें तो ज़्यादा देगा। हालांकि उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, बातचीत हो चुका था, रेट तय हो चुका था 1 दिनार में। लेकिन जब उनको 1 दिनार मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। उनको बाद में उनको ज़्यादा उतना दिया गया जितना हम काम किए, हम तो पहले से थे, पहले से काम किए, फिर भी कुड़कुड़ाने लगे। इससे द्वारा से यीशु मसीह शिक्षा देना चाह रहा है। उन लोगों को काम करने के लिए जो बुलाने वाला था, घर का जो मालिक, दाग का बारी का जो मालिक था, वही परमेश्वर को दर्शाने का कोशिश किया है। हम 2 राज के नागरिक हैं, सांसारिक राज जो इस दुनिया में रहते हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, दूसरा परमेश्वर के राज के। जब से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान बने, परमेश्वर के राज के हम नागरिक भी हैं। इसलिए हम 2 राज के नागरिक, दोनों राज का जो नियम है कई चीज़ों में मेल नहीं खाता है। कई चीज़ हो सकता है समानता है, कई चीज़ों में जो काम का मजदूरी पाना या काम का प्रतिफल पाना उसमें समानता नहीं दिखाई देता है। इस कारण से मैंने आज का वचन का जो शीर्षक ही रख दिया है बुलाहट और प्रतिफल। यानी काम के लिए उनको बुलाता है, सेवा के लिए बुलाता है और उनका प्रतिफल स्वरूप उनको मजदूरी देता है। इससे द्वारा से कुछ शिक्षा देना चाह रहा है। तो इस टाइटल के अंतर्गत में हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कहता है सेवा के लिए बुलाहट। असल में जो लोगों को दाग के बारी में काम के लिए बुलाए गए थे वे लोग आज भी हैं जो परमेश्वर के राज में सेवा के लिए बुलाए जाते हैं। और ये जो बुलाहट होता है, परमेश्वर बुलाता है जिनको, 2 प्रकार का बुलाहट होता है। एक जो होता है सार्वजनिक बुलाहट, सार्वजनिक कहने से सबको बुलाहट, सारे देश जितना भी देश है छोड़ चाहे आकाश पाताल जहाँ कहीं भी है वो सब के लिए बुलाहट है। और किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है। किसी भी उम्र सीमा इसमें बंधा हुआ नहीं, सारे उम्र के लोग इसमें। इसलिए मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास हो। यीशु मसीह का कथन है, लोगों को बुलाता है आज भी।
और किस लिए बुलाता है? ताकि यीशु के पास आए, यीशु पर विश्वास करे, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और अनंत जीवन जो स्वर्ग का राज है, परमेश्वर का राज है, उसमें प्रवेश करे और सदा काल तक उसके साथ में रहे। किसी प्रकार का वहाँ दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। और इस बुलाहट को कई लोग छोटेपन से, बचपन से, जैसे जो मसीह परिवार में ग्रहण किए हैं प्रभु को, वे लोग बचपन से मसीह को ग्रहण किए हैं। इसके बाद भी देखने पाते कई लोग जवान अवस्था में, कई लोग बुजुर्ग अवस्था में, अलग अलग उम्र में हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, अलग अलग समय में। लेकिन जो पहले ग्रहण किए वो लोग पहले स्वर्ग के राज में जाएंगे, ज़्यादा वहाँ उनको ये मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यीशु मसीह ने आखिरी पाद में यहाँ पर आप देखिएगा कहा, बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे, इसलिए कहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से ग्रहण किए वे लोग ही जाएंगे। जैसे यहूदियों को सोच विचार था, हम लोग तो यहूदी, हम तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे जरूर करके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से कई लोग बाहर भी हो जाएंगे। और जो लोग बाद में प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु का वचन को सुनने पाए, वे लोग पहले हो सकते हैं स्वर्ग राज में प्रवेश करें। इसी बात को कहना चाह रहा है। इसलिए हम किस भी उम्र में क्यों ना हो प्रभु को ग्रहण किए, ये बड़ी बात नहीं है। हम किस प्रकार से प्रभु में बने हुए हैं। आज तो कहीं पर भी निमंत्रण मिलता है, देखिएगा, पार्टी के लिए, सीमित लोगों के लिए, सबको तो नहीं बुला सकता है ना। किसी को यदि प्रधानमंत्री बुलाता है चाय पे या कोई काम के लिए, प्रेसिडेंट बुलाता है, सीमित लोगों के लिए, पर्टिकुलर। लेकिन जो दुनिया का मालिक है और जो सृष्टि करता है, यीशु मसीह की ओर से क्या संसार के सारे लोगों के लिए बुलाहट है। कोई पर्टिकुलर किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए। और यहाँ काम में भी हम देखने पाते हैं अलग अलग समय में, 6 बजे सुबह, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे आखिरी बुलाता है। वैसे अलग अलग समय में लोगों को बुलाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होना है ये पहले से है ये बाद में है। विश्वास में है तो प्रभु में सब एक हैं, उसके दृष्टिकोण से। इसमें बड़ा छोटा, पहले बाद में, इस बात के लिए नहीं है। जो लोग उसके पास आते हैं उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने लगता है। मैं चेन्नई में अपने पढ़ाई, बीडी के पढ़ाई किया 2 साल का। उस समय एक परिवार जो प्रदीप बरला, उनके परिवार के साथ कई बार उनके कार में प्रेयर टावर, जीसस कॉल का प्रेयर टावर होता था, कई बार मैं घूमने के लिए जाता। और पहली बार जब गया तो मुझे को अजीब लगा। वहाँ जो गेट है कंप्यूटराइज गेट था, और जब हम पास में जाते हैं ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जब हम दूर भागने लगते हैं अपने आप से बंद होने लगता है। मेरा दिमाग में उसी समय लगने लगा कि हम प्रभु के करीब जैसे भी ऐसे ही जाएंगे, वैसे स्वर्ग का दरवाज़ा, परमेश्वर का राज का दरवाज़ा हमारे लिए खुलने का चांसेस बढ़ते बढ़ते जाएगा। हम उससे जितना दूर होते जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग हम अपने आप से जा ही नहीं सकते हैं, ना ही प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ लेने वाला यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पाद में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। यीशु मसीह सब कर, इसलिए वहाँ प्रवेश करना है तो हमें प्रभु के पास ही आना है। इसलिए आज आप यदि वचन सुन रहे हैं, आपके लिए भी आज एक पुकार है। प्रभु आपको बुला रहा है। आप जहाँ कहीं वहीं से प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। देरी करने से कोई लाभ नहीं। हम यदि किसी ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, हम देरी कर दिए, उसमें चढ़ नहीं पाएंगे, जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ जा नहीं सकते हैं। मैं एक बार कलकत्ता से दीमापुर के लिए फ्लाइट के द्वारा जा रहा था। मेरा फ्लाइट लेट था, परंतु एक दूसरा फ्लाइट जो कुछ ही समय में छोड़ने वाला था, एक व्यक्ति आया 10 मिनट जो बचा हुआ था उस समय, और कहने लगा कि मुझे बोर्डिंग पास दीजिए, मुझे चढ़ना है। उन्होंने मना कर दिया, हम लोग नहीं कर सकते हैं। असल में उनका एक नियम है, फ्लाइट में कहीं जाते हैं आप, यदि दूसरे देश को जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है, 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट में आना है। यदि डोमेस्टिक फ्लाइट है देश के अंदर में, 2 घंटा पहले आपको वहाँ जाना है। और चेकिंग जो होता है, चेक इन में आपका 1 घंटा पहले चेक इन काउंटर क्लोज हो जाता है। उसके बाद चढ़ने का जो बोर्डिंग गेट होता है, 25 मिनट पहले वो गेट बंद हो जाता है। ये सारे नियम होते हुए 10 मिनट बचा है, तब आया है, मैं जाऊंगा। उनको नहीं भेजा गया, वो चिल्लाने लगा, हवा करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो जाने से वंचित हो गया, क्योंकि चढ़ेगा तब ना जाएगा दूसरे देश जहाँ उनको जाना है, पहुँच सकता है। ऐसे ही देरी ना हो जाए, इसलिए रोमी के पत्री में कहता है 4 अध्याय, अभी मेरे को याद नहीं रहे,
प्रभु अपने वचन में ऐसा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनते हो अपने हृदय को कठोर मत करो, कहता है। यानी आज यदि आप वचन सुन रहे हैं, आज वचन को पढ़ रहे हैं, अपने हृदय को कठोर न करें, आज ही प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जहाँ है, जहीं से भी हालत में है, हम ग्रहण करें। दूसरी बुलाहट विशेष बुलाहट या व्यक्तिगत बुलाहट कहा जाता है। और ये बुलाहट किसके लिए? सेवकई के लिए। प्रभु परमेश्वर अपने राज के प्रचार प्रसार के लिए, सेवा के निमित्त लोगों को विभिन्न प्रकार के सेवा के निमित्त बुलाता है। जैसे कि यीशु के चेले यीशु के द्वारा बुलाए गए, जैसे नाबी लोगों को परमेश्वर विभिन्न रूप से बुलाया अपने अपने समय में, वैसे आज लोगों को परमेश्वर सेवा का काम करने के लिए बुलाता है। और ये बुलाहट दो प्रकार से होता है, भीतरी और बाहरी रूप से। भीतरी जो इनर कॉल होता है, इसके द्वारा से आप प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, या तो आप स्वपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु से आंतरिक रूप से आप प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा पाते हैं कि मुझे सेवकाई के लिए प्रभु बुला रहे हैं। बाहरी रूप से कैसा होता है? किसी के माध्यम से आपको बुलाहट मिलता है। मैं भी अपने सेवकाई के लिए बुलाहट मैं स्पष्ट रूप से याद करता हूँ। मुझे बुलाहट बाहरी रूप से मिला, और प्रचारक लोग, सबसे पहले प्रचारकों को इस्तेमाल किया प्रभु ने, उनके माध्यम से मुझे बुलाहट प्राप्त हुआ। मैं उन प्रचारकों का नाम भी गर्व के साथ ले सकता हूँ। प्रचारक दाऊद होरो, जिन्होंने मुझे कहा कि प्रभु आपको सेवा के लिए चुना, आपको जाना चाहिए। उसके बाद प्रचारक निस्तर जो ये भी मुझे अपने सेवकाई के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए बुलाहट लाया। उसके बाद में हम देखते हैं प्रचारक आदम भेंगरा, ये भी काफ़ी दिन तक मुझे करते रहे। इसके बाद में हमारे पेरिस चर्च मैंने रेवरेंड हिरमिनस लुगुन, उनके द्वारा से बुलाहट आ गया। फिर भी मैं चुपचाप रहा बुलाहट को। उसके बाद डायसिस के अधिकारियों से मुझे बुलाहट मिला। ना मैं बिशप को जानता था, ना ही वहाँ के ऑफिस को जानता था, फिर भी मैं वहाँ गया। वहाँ बिशप नहीं थे, बिशप के जो कमिश्नरी होता है रेवरेंड HD होरो उस समय थे। उन्होंने कहा हम थियोलॉजिकल कॉलेज जा रहे हैं कल ही, इसलिए हमें 20 रुपया दे दीजिए, क्योंकि आपके बारे में हमने सुना है, आपको परमेश्वर का सेवा काम के लिए जाना चाहिए। मैं कुछ सोचा नहीं, 20 रुपया निकाल के दे दे। उस समय का फॉर्म का दाम था, और भरा, और प्रभु के सेवकाई के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। और मैं देखता हूँ कि प्रभु के देव सेवकों को प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझे बुलाहट के लिए। और अंत में मैं देखता हूँ कि एक प्रचारक थे, अभी भी सेवकाई में है, प्रचारक BD गुड़िया। उन्होंने लंबी चौड़े उन्होंने उपदेश दिया, प्रार्थना किया, और मंडली के सहयोग राशि जमा किया हुआ मुझे देकर गांव से विदा भी कर दिए। जो भी रहा, प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाहट आपको भी होता है, चाहे आपका पुरोहित के रूप में, प्रचारक के रूप में, एक पांच के रूप में, महिला पांच के रूप में, एक यूथ लीडर के रूप में, एक संडे स्कूल शिक्षक के रूप में, जो भी रूप में, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, अलग अलग रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है और बुलाता है। हम उस बुलाहट को नकार नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि जोना वो प्रभु का बुलाहट को स्वीकार न करके भागने का कोशिश किया, उसको समुद्र में फेंक दिया गया और मछली ने निगल लिया, और मछली का पेट में महसूस कर रहा है ईश्वर से मैं भाग नहीं सकता। इसलिए हम ऐसा ना करें, ऐसा भाग नहीं सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा, मना करने के द्वारा प्रभु को हम विरोध करें, प्रभु की इच्छा को विरोध करें, और इससे प्रभु खुश नहीं होता है। मैं एक परिवार में कभी गया हुआ था प्रार्थना करने के लिए, और वहाँ पर भोजन मुझे दिया गया। भोजन के समय में जितना खाना था खा रही था, एक छोटी बच्ची आई और उन्होंने मुझे दोबारा कुछ खाने के लिए देने लगे। हालांकि मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने मना कर दिया, और मना करने के बाद में वो घर से अंदर चली गई और रोना शुरू कर दिया। और रोना शुरू हुआ तो मुझे अजीब लगा क्या हो रहा है। बाद में उनके माँ से पता चला, असल में हमें जो खाना भोजन वो देने के लिए आई थी उसे लेना था, हमने मना कर दिया। उससे वो नाखुश हुई, नाराज़ हो गई और वो रोने लगी। मुझे यदि पहले पता होता कि मुझे ना लेने के द्वारा वो इतना रोने लगेगी तो थोड़ा ना थोड़ा समय ले लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो प्रभु ऐसा ही है, हम उसके निमंत्रण को, उसके बुलाहट को यदि आप स्वीकार करते हैं, प्रभु कभी खुश नहीं होगा। इसलिए स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार करने का ये मतलब नहीं है कि हम जो चाहे वो ऐसा करें। प्रभु ने, आप देखिएगा, साउल राजा को इस्राएलियों का पहला राजा के रूप में चुना। उसी ने समूएल के द्वारा अभिषेक उसको दिया, लेकिन तब साउल राजा ईश्वर के इच्छानुसार सेवकाई को अपने जीवन को नहीं बिताया, परमेश्वर से त्याग दिया। उसके जगह पर दूसरे दाऊद को राजा के रूप में चुनता है। ऐसे ही बुलाहट को स्वीकार करना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस बुलाहट के अनुसार में हम सेवकाई को करें। कई लोग ये सोचते हैं इसके द्वारा से हमें मान सम्मान, मान मर्यादा मिलता है। जब मैं थियोलॉजिकल कॉलेज में था, इंटरव्यू के समय में एक भाई से मिला,
उनसे पूछा कि आपको क्या राय है प्रभु का सेवकाई के लिए। वो कहता है कि अपने हिसाब से उन्होंने जवाब क्या दिया, क्योंकि सबको ये सवाल पूछा गया सेवकाई के आने के पीछे इसके द्वारा से गोश्त बहुत मिलता है, इसके द्वारा से फूल माला मान सम्मान बहुत मिलता है। हालांकि ये सही आंसर नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुआ जो भी कारण रहा, जिन कारण से भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार की भावना से कि मुझे मान सम्मान, मैं ऐसा उपदेश करूँगा लोग वाह वाह करेंगे, मैं ऐसा गीत गाऊंगा वाह वाह करेंगे, ऐसे उद्देश्य लेकर हम भी कभी भी सेवकाई के लिए ना आए। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:1 में कहता है, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे कहता है। लोगों को दिखाने, तारीफ पाने, प्रशंसा पाने, पैसा कमाने के उद्देश्य से कभी भी नहीं करना चाहिए, सच्चे मन हृदय के साथ। यहाँ हम देखने पाते हैं पहला ग्रुप के लोग पैसा देकर काम करने के लिए, लेकिन बाकी लोग पैसा तय नहीं किया। 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो लोग काम पर लगाए गए, ये लोग पैसा तय नहीं किया। मालिक जो समझे वो देगा, मालिक पर निर्भर थे। वे लोग धीरज धरते रहे, कोई काम में नहीं लगा, फिर भी वहीं पर रुके रहे। देखिए इनका धीरज को देखिए। सेवकाई में इस प्रकार की धीरज की आवश्यकता है। इस प्रकार की सेवकाई परमेश्वर से प्रतिफल पाने की उम्मीद की आवश्यकता है। हर समय ये पहला ग्रुप के लोग कुड़कुड़ाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, आइए। वो तो कहता है सेवा का प्रतिफल। हम जो सेवा कर रहे हैं, आजकल यदि कोई लेबर लोग काम कर रहे हैं, हम हाजिरी बनाते हैं, उसी अनुसार उनको मजदूरी देते हैं। 1 दिनार उस समय था, और मैंने अभी बताया 1 दिनार जो है उस समय का अभी का अलग अलग है। अभी मैंने देखने का कोशिश किया, विश्व के 8 ऐसे देश हैं जो दिनार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से अल्जीरिया एक है, ट्यूनिसिया एक है, लीबिया एक है, सर्बिया एक है, जॉर्डन एक है, इराक एक है, बहरीन एक है, कुवैत एक है। 8 देश अभी भी दिनार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बाइबल में चर्चा था। लेकिन उस समय का दिनार का रेट जो था अभी का रेट के साथ बराबर नहीं है। हर 8 देश का अलग अलग रेट है। 1 दिनार जो कुवैत के का है वो 281 रुपया भारतीय मुद्रा के अनुसार में होगा। हम यदि बहरीन का 1 दिनार को देखते हैं 230 रुपया करीब होता है। अभी यदि कुवैत का हम 1 दिन का मजदूरी हम देखते हैं, कहा जाता है कि मिनिमम कहता है 700 से ऊपर है। वो 700 तो मिनिमम है, अनस्किल जो है, स्किल लेबर लोग तो ज़्यादा पाते हैं। वहीं पर आप देखिएगा बहरीन के बारे में 1 दिन का मजदूरी $10 के बराबर है कहता है, और ये कितना होता है 2262 रुपया, यानी 1 दिन का उनका मजदूरी। अलग अलग देश का अलग अलग। जॉर्डन के बारे में देखने का कोशिश किया, 1 दिन का 10 दिनार के रूप में वहाँ भी है, 1 दिनार नहीं। जैसे कि बहरीन का मैं बोला वो 10 दिनार है, $10 नहीं, 10 दिनार है। और जॉर्डन का भी 10 दिनार है, परंतु उसका जो भारतीय मुद्रा में अनुसार कहता है 1226 रुपया। ये उस समय का नहीं, अभी का वर्तमान का है। लेकिन उस समय का 1 दिनार 1 दिन का मजदूरी के बराबर था, और एक परिवार चलने योग्य था। और किसी भी परिवार के लोगों को अब यदि काम कर लगा रहे हैं, उसको शाम को देना ही पैसा व्यवस्था में लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि रात बीत जाए, सुबह दूसरा दिन दे, और वो व्यक्ति परमेश्वर के दोहाई कर मैंने काम किया और ये व्यक्ति नहीं दिया, इसके कारण से तुम पापी ठहरोगे कहता है। इसलिए शाम को ही देना था। और लोग कमाते थे फिर खाते थे। यदि 1 दिन ना कमाए तो खाने के लिए ना हो, ऐसा भी सिचुएशन हुआ करता था। जो भी रहा, परंतु 2 ग्रुप के लोग, एक 6 बजे पैसा फिक्स था, वे लोग काम किए, लेकिन बाद में कुड़कुड़ाने लगे। आज ये पहला ग्रुप या बाकी ग्रुप जो निस्वार्थ भावना से किए, बिना उम्मीद किए कि इतना मालिक देगा, वे लोग सेवा किए। हम कौन सा ग्रुप के से बराबर? यदि पहला ग्रुप के हैं, ये लोग कुड़कुड़ाने वाले, मालिक पर कुड़कुड़ाने लगे। आज भी कई बार हो सकता है आपको ऐसे जगह पोस्टिंग है, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार डेरा घर आपको अच्छा नहीं मिला होगा, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार और चीज़ों के लेकर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि हमसे बाद में जो सेवकाई में किया, उनको प्रभु ने बहुत वरदान दे दिया, बहुत आशीषों को दिया, उनको देखकर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं हो, परंतु निस्वार्थ भावना से प्रभु समय पर प्रतिफल देगा। देखिए बाद में आने वाला लोग धीरजपूर्वक यीशु मसीह का सेवकाई को देखिए, जीवन भर ऐसा कोई घर बना नहीं रहा जिसमें रहे आराम से सोए और सेवकाई करे। घूम घूम के कहीं पहाड़ पर, कहीं किसी का घर में, यहाँ वहाँ, आज इस शहर कल वो शहर करके सेवकाई किए। यीशु का चेलों का जीवन को देखिए, ना केवल अपने देश, हमारे देश में एक चेला जो थॉमस आया हुआ था यीशु का शिष्य में से, वैसा ही रहा।
आप भी यीशु मसीह के अलावा इसके चेलों के अलावा मिशनरियों का जीवन को देख सकते हैं। मिशनरी लोग जब आए उनका इतिहास को आप पढ़िएगा, कैसा उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। इस प्रकार के परिस्थिति मिशनरियों सेवा किया। आज आपको मुझे भी ऐसा सेवा ही करना है, क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, उसका प्रतिफल है। प्रतिफल के बारे में बाइबल में कई प्रतिफल की चर्चा करता है। इसमें एक प्रतिफल कौन है? जो प्रभु का बुलाहट को ग्रहण करके यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको एक मुकुट दिया जाएगा स्वर्ग राज्य में। वो क्या मुकुट है? अविनाशी मुकुट, वो कभी नाश नहीं होगा, ऐसा मुकुट है। दूसरा प्रकार का जो मुकुट जो वहाँ पर मिलने वाला है, कहता है धार्मिकता का मुकुट। किनको दिया जाएगा? जो यीशु का दूसरे आगमन आने वाला है उसके प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनको ये मिलने वाला है। तीसरा प्रकार का जो मुकुट कहता है वो आनंद का मुकुट है। किनको मिलेगा? जो लोग जो भटके हुए हैं, पाप के मार्ग में भटक चुके हैं, उनको प्रभु के नाम से जीतता है, प्रभु के करीब लाता है, आत्माओं को जीतने का काम करता है, उनको ये आनंद का मुकुट, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला आनंद मिलने वाला है। चौथा प्रकार का जो मुकुट कहता है वो कहता है जीवन का मुकुट। किनको मिलने वाला है? अब यीशु पर विश्वास करने के बाद आपको सताहट, ताड़ना, गाली, निंदा, बदनामी सहना पड़ता है, ऐसे लोगों को मिलने वाला है। और पांचवा प्रकार का जो है सेवा का काम करते हैं, चाहे आप पुरोहित के रूप में, प्रचारक के रूप में, एक पांच के रूप में, एक महिला के रूप में, एक पुरुष या तो जीवा के रूप में, एक संडे स्कूल शिक्षा के रूप में, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, अनेक प्रकार का रूप में सेवकाई जो है, जिस भी रूप में सेवकाई कर रहे हैं उसका प्रतिफल होने वाला। क्योंकि प्रधान जो चरवा जो सेवक है यीशु मसीह, पहला पत्रस 5:4 में कहता है जब एक दिन दोबारा आएगा सबको प्रतिफल देने वाला है। और कौन सा? महिमा का मुकुट देने वाला है उन सेवकों को। यदि हम अच्छा सेवा करें तब, ना करें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं तो कई बार लोगों को समझाने का कोशिश भी है कि यदि मुझे 500 रुपया एक दिन के लिए मिल रहा है, मुझे 500 रुपया का काम करना ही है। यदि उतना नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा 500 रुपया ले रहा हूँ, नहीं काम कर रहा हूँ, तो मुझे परमेश्वर का श्राप मिलने वाला है। यदि हम उससे 500 से पा रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का ब्लेसिंग, आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए देखिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं बचपन का एक घटना को कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा। बचपन में मैं अपने गांव में गया हुआ था, हालांकि मैं टाउन में पढ़ा हूँ। गांव में गया हुआ था, एक घर के नए नए बैलों को जो खरीदा गया था खो गए थे। उन्होंने खोज किया, नहीं मिले। उसके बाद में जो उनका नौकर था जिसे काम के लिए लगाया गया था, मालिक ने उसके बारे में सुना। ये चराने के लिए जब गया था, बैलों को छोड़ दिया, नए नए बैल थे, कई बैल थे, वे लोग कहाँ चले गए, और ये खेल रहा था, उनको ध्यान नहीं दिया, इसलिए डंडा लाया, उसको पीटना शुरू किया। पीट पीट के नीचे गिर गया, उनको लात मरने लगा और वो रोने चिल्लाने लगा। मैं छोटा था, डर गया। मैं सोचने लगा, उनको चरवाही का काम सौंपा गया था लेकिन वो सही नहीं किया, उसके कारण से दंड पा रहा है। आज यदि एक संडे स्कूल शिक्षक को बच्चों का चरवाही का काम सौंपा गया, एक महिला अधिकारी को महिलाओं को अगुवाई करने का काम एक यूथ के लीडर को यूथ के लोगों को अगुवाई करने का काम मिला, एक प्रचारक को एक मंडली के लोगों को चरवाही का काम अगुवाई करने का मिला, एक पुरोहित का, एक पास्टरेट या पेरिस का। यदि हम सही नहीं कर रहे हैं, हमारा भी एक दिन हिसाब किताब होगा। हम कौन सा प्रतिफल पाने, क्या महिमा का मुकुट मिलने वाला है या इससे कुछ अलग? इसलिए आइए सेवकाई के लिए, जबकि बुलाहट हमें मिला है, उस अनंत जीवन के लिए बुलाहट मिला है, बुलाहट को नाना करें, उसे ग्रहण करें और विश्वस्तपूर्वक सेवा का काम करें और प्रभु का सेवा करें, ताकि उस महिमा का राज, स्वर्ग का राज से हम वंचित ना हो, प्रभु का प्रतिफल को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर है उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।